वो 25 जनवरी 2005 का दिन था। वक्त दोपहर 3 बजे के आसपास रहा होगा। 3 महीने पहले ही विधायक चुने जाने की खुशी और महज 9 दिन पहले ही शादी हुई। गुनगुनी धूप में इन दोनों खुशियों की चमक राजू पाल के चेहरे पर साफ दिख रही थी। राजू पाल किसी काम से बाहर गए थे और काम निपटाकर अपने साथियों के साथ वापस घर लौट रहे थे। इलाहाबाद के धूमनगंज इलाके में नीवा क्रॉसिंग से पहले उन्होंने देखा कि एक पति पत्नी अपनी स्कूटर के साथ खड़े हैं। राजू पाल खुद ही अपनी एसयूवी चला रहे थे। पास जाकर देखा तो महिला जान पहचान की निकली और पता चला कि स्कूटर में तेल खत्म हो गया है। उन्होंने महिला को घर छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में बिठा लिया, जबकि उसका पति स्कूटर लेकर पेट्रोल पंप की तरफ चल दिया। राजू पाल की एसयूवी अभी कुछ दूर आगे ही बढ़ी थी कि अचानक से 2 गाड़ियों ने उन्हें आगे पीछे से घेर लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। इलाका गोलियों से थरथरा गया। राजू पाल ने अपनी खिड़की खोली और जान बचाने के लिए भाग गए, लेकिन हमलावर पेशेवर शूटर थे। वो राजू के पीछे दौड़ पड़े और गोलियां चलाते रहे। गोलियों से छल्ली राजू पाल किए गए। इसी बीच उनके समर्थक वहां पहुंचे और उन्हें अस्पताल लेकर भागे। हमलावरों ने देखा तो एक बार फिर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। 5 किलोमीटर तक राजू पाल के ऊपर गोलियां चलती रहीं। अस्पताल पहुंचने से पहले ही राजू पाल ने दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई एक विधायक की इस हत्या से प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। ये हत्या थी बीएसपी के विधायक राजू पाल की और इसे अंजाम दिया था गैंगस्टर और उस समय के फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद अतीक अहमद के बुजुर्गों ने। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत पिछले साल ही हो चुकी है। दोनों को अस्पताल ले जाते समय 3 युवकों ने गोली मारी थी। राजू पाल के केस में उसी महिला रुखसाना और उसके पति सादिक की गवाही सबसे अहम कड़ी साबित हुई, जिसे राजू पाल ने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। हमले में रुखसाना को भी गोली लगी थी, लेकिन वो बच गईं और चश्मदीद गवाह बनी। अतीक अहमद और राजू पाल की अदावत इस हत्याकांड से 3 साल पहले 2002 में शुरू हुई थी। दरअसल राजू पाल एक हिस्ट्री शीटर था और बताया जाता है कि वो भी अतीक के लिए काम करता था। हालांकि बाद में वो उससे अलग हो गया। अतीक 1980 के दशक के आखिर में ही जुर्म का साम्राज्य फैलाने के साथ साथ राजनीति की दुनिया में कदम रख चुका था। 1989 में पश्चिमी इलाहाबाद सीट से पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर विधायक बना अतीक अहमद 2002 में अपना दल के टिकट पर मैदान में उतरा और जीत गया। ये वही दौर था जब पूर्वांचल में अतीक अहमद की तूती बोलती थी और पार्टियों को इलाहाबाद की इस सीट पर उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिलते थे। ऐसे में राजू पाल ने सियासत में एंट्री मारी और बीएसपी के नेता बन गए। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए तो अतीक अहमद फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत गया। उसके सांसद बनने के बाद पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा सीट खाली हो गई। अतीक चाहता था कि उसके बाद उसका भाई अशरफ यहाँ से विधायक बने। उसने उपचुनाव में अशरफ को समाजवादी पार्टी से टिकट दिला दिया। इधर राजू पाल भी बीएसपी से टिकट ले आए। चुनाव हुआ और राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। पश्चिमी इलाहाबाद सीट पहली बार अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त हुई थी। अतीक के लिए ये एक बड़ा झटका था। अभी राजू पाल को विधायक बने 3 महीने ही हुए थे कि उनके ऊपर हमला हो गया। इस हमले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। पहले केस की जांच यूपी पुलिस ने ही की और बाद में ये मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई कोर्ट ने अतीक अहमद के 6 बुजुर्गों को दोषी मानते हुए उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई सहित 3 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है।